ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इस्तिस्ना। बाबुल इस्तिस्ना बेसिकली ये हो चुका था। हो चुका। अच्छा, तो कोई बात नहीं, एक बार दफा गो थ्रू कर लेते हैं। बाबुल इस्तिस्ना यानी कि एक्सेप्शन बेसिकली। वह हुरूफुल इस्तिस्ना समानिया वहिया इल्ला व गैरु व सिवा व सुवन व सवाउन व फला व अदा व हाशा। हरूफ यानी कि the letters, sorry, the words of istisna are eight. They are illa, ghair, siwa, suwa, sawa'un, fala, ada, and hasha. والمستثنى باللا ينسب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا. As for it is considered about the mustasna, the word accepted by illa gets nasab if the sentence was पॉजिटिव। ओके, अगर से कोई सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो जो मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना किसे कहते हैं हम? मुस्तस्ना वो वाला वर्ड होता है जो इस्तस्ना के हुरूफ से एक्सेप्टेड कर दिया जाता है। इस्तस्ना के हुरूफ से एक्सेप्टेड कर दिया जाता है, आसानी से कहें तो उसमें से उसको अलग कर दिया जाता है बेसिकली। ओके, तो जो इल्ला जिस भी वर्ड को एक्सेप्ट करेगा वो वाला वर्ड जो है मंसूब होगा, यानी कि वो नसब के स्टेट में होगा। दैट इज व्हाट मुस्तस्ना मीन्स। आगे चलते हैं। व इन कान अल कलामु नाकिसन कान अला हसब अल अवामिल नहव मा कामा इल्ला ज़ैदुन। अगर से कोई मतलब आमिल की वजह से कोई चेंजेस होने हैं तो उस आमिल की वजह से एराब में चेंजेस तो हो सकते हैं, एराब में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट यानी कि फी फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली जर्रिन एंड फी महल्ली रफ़इन। तो ये तीनों जो स्टेट्स हैं बेसिकली, ये स्टेट नहीं बदलेगा। यानी कि जो वर्ड इल्ला से अलग कर दिया जाता है, यानी कि इल्ला के बाद जो है या फिर हुरूफुल इस्तिस्ना से एक्सेप्ट कर दिया जाता है, वो वाला वर्ड जो है बेसिकली आपका मंसूब यानी कि नसब की हाल में रहेगा, irrespective of कि उसका एराब क्या है। दैट इज व्हाट इट मीन्स बेसिकली। एंड the sentence is when the removing exception incomplete, the accepted things grammatical classification depends on the factors of the sentence। बेसिकली वही बात है कि आमिल के आमिल के ऊपर जो है वो चीज कंप्लीटली डिपेंड करती है जब सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। वल मुस्तस्ना बिगैरिन व सिवा व सुवा व सवाइन मजरूर ला गैर, and the exception by ghair, siwa and suwa and sawain always gets a jar state। यानी कि ये वाले जो हरूफ हैं इनसे जो भी वर्ड एक्सेप्ट कर दिया जाएगा या फिर अलग कर दिया जाएगा इन वर्ड्स की वजह से, तो वो वाला वर्ड के ऊपर क्या लगेगा? जर लगेगा, यानी कि वो जर स्टेट में होगा बेसिकली। ठीक है, इसके लिए वो सिर्फ गैर, सिवा, सुवा एंड सवा के लिए, बस ये चार वालों के लिए। अब इनके अलावा जो बाकी हैं उनके लिए एक अलग रूल लगता है। वल मुस्तस्ना भी खला व अदा व हाशा, खला, अदा व हाशा यजूजु नस्बुहु व जर्रुहु। ओके, इन दोनों को जो है मतलब सॉरी, इन तीनों को, खला, अदा और हाशा, इन तीनों को जार भी लग सकता है और नसब भी लग सकता है। एग्जाम्पल कौमल कौम, खला जैदिन जैदन व जैदिन, अदा अमरन व अमरिन, हाशा बकरन व बकरिन। ओके, तो अलाउंस है जब ये वाले वर्ड से कोई वर्ड एक्सेप्टेड होता है, यानी कि खला, आधा एंड हाशा, इन तीन हरूफ में से कोई भी वर्ड एक्सेप्ट हो तो उस के सिनेरियो में इन दोनों को नसब भी लग सकता है, जर भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू दी आमिल। इसमें कोई
डाउट नहीं, आई थिंक यहाँ तक हमें लास्ट क्लास में किया, राइट? जी। ओके, तो लेट्स बिगिन अगेन, बिस्मिल्लाह फ्रॉम द टेबल। तो टेबल में बेसिकली क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस बिफोर इल्ला, स्टेट ऑफ नाउन आफ्टर इल्ला। अगर से सेंटेंस ये है तो उसका आउटपुट जो है ये होगा। बेसिकली टेबल का जो है स्ट्रक्चर ये हमें सिखा रहा है, और एग्जाम्पल जो है इसके यहाँ पर दिए गए हैं। अगर से जुमला कंप्लीट है और पॉजिटिव है, जुमला कंप्लीट है और पॉजिटिव है, तो जो भी वर्ड हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद आएगा, जो भी वर्ड हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद आएगा, वो उसे नसब लगेगा, उसे उसे नसब लगेगा। एग्जाम्पल, कौमल कौमु इल्ला जैदन, जैसे यहाँ पर कौमल कौमु इल्ला जैदन। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या है कि एक सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन नेगेशन के साथ। सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव कंप्लीट सेंटेंस, नेगेटिव कंप्लीट सेंटेंस बेसिकली जब आता है तो उस केस सिनेरियो में जो भी वर्ड इल्ला की बाद आएगा या फिर हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद आएगा, हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद आएगा, तो बेसिकली वहां पर उसका बदल लग सकता है या फिर नसब लग सकता है। उसका बदल लग सकता है या फिर नसब लग सकता है। एग्जाम्पल, माकाम अल कौमु इल्ला जैदन, माकाम अल कौमु इल्ला जैदुन, राइट? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी है, बदल भी लग सकता है, नसब भी लग सकता है। तीसरा केस सिनेरियो क्या है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और वो बेसिकली पूरी तरीके से मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा। तो उस केस सिनेरियो में क्या है, द सेम स्टेट इट वुड हैव विदाउट इल्ला। एग्जांपल देखें, मा कामा इल्ला जैदुन, मा रअयतु इल्ला जैदन। यानी कि हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी उसका मतलब एराब होना था जिस भी आमिल की वजह से, वो उस हिसाब से रहेगा जब सेंटेंस इनकम्प्लीट हो। जब सेंटेंस इनकम्प्लीट हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नसब ही होना चाहिए या फिर बदल या फिर नसब ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल जो है नहीं है बिल्कुल भी। जब इनकम्प्लीट सेंटेंस हो तो उस वक्त वेरी क्लियरली हमें जहन में एक चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद जो है वो एराब आमिल के हिसाब से अपना एराब लेगा, जरूरी नहीं कि वो जो है नसब ही ले। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ला इलाहा इल्ला अंता, अंती लेना होगा तो ला इलाहा इल्ला, अंता। हाँ अंता सही है ना, ले सकते हैं ला इलाहा इल्ला अंता। अगर अंती लेना हो तो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें अंती लगाना हो, तो इल्ला के बाद अंती नहीं ले सकते। अंती कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप ला इलाहा कह रहे हैं ना। नहीं, मैंने कहा और कोई सेंटेंस हो जिसमें हमको इल्ला अंती से बात करनी हो किसी से, हाँ अंती से भी कर सकते हैं, क्या मसला है, कोई मसला नहीं। तो ये तो कह रहे नसब होगा ना इल्ला के बाद कंप्लीट सेंटेंस में। नहीं नहीं, अंती तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फीमेल के लिए। तो वो इल्ला के बाद यूज करना हो तो हाँ तो फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, मबनियात तो मबनी ही रहेंगे, मबनियात क्यों चेंज होंगे? आपको ठीक है। पता है बेसिकली उसूल जो है इराब के वो मोरब के लिए होते हैं, और हियर एंड देयर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मबनियात के लिए भी, लेकिन वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज है। मबनियात जब फिक्स हो जाते हैं तो वो फिक्स है। दमाइर जो है वो मबनी असल में से है ना, जी। तो वो क्यों चेंज होंगे वो? ये इल्ला बिमा शाह, ये कौन से कैटेगरी लेकिन में आ रहा है, सेकंड में? हाँ, लेकिन असल चीज क्या है कि अगर से आप अंती भी वहां पर यूज करेंगे, अंती भी आप वहां पर यूज करेंगे, तब वो अंती जो है स्टेट ऑफ नसब में होगा, स्टेट ऑफ नसब में होगा, बट इट डजेंट मैटर कि वहां पर ये नहीं लगा हुआ, आपका फतहा नहीं लगा हुआ। हम्म
उसे फी मोहल्ले नस्बिन कहेंगे, फी अंती को। महल्ली नस्बिन। ठीक है, तो उससे आपको समझ आया? थोड़ा थोड़ा। क्या नहीं समझ आया आपको? हम्म। इल्ला के रूल में मतलब मबनी को मबनी मंसूब रहेगा, इल्ला के बाद आएगा तो। नहीं नहीं, मबनी मंसूब नहीं, जो मबनियात है ना वो चेंज नहीं होते, वो एज इट हम्म। इज रहते हैं वो। इसीलिए तो मबनी है ना वो। हम्म। अब इल्ला बिमा शाह क्या है ये? सेकंड वाली कैटेगरी। इल्ला बिमा शाह। इल्ला के बाद तो बी आ गया आपका। राइट, वो तो आपका और कुंजर है ना। और माँ आपका इसमें मौसूला बन के आ गया। शाह जो है आपका वर्ब। और वर्ब जो है वो फी महल्ली नस्बिन और फी महल्ली रफ़इन ही होता है, वो जारिन तो नहीं होता है बिल्कुल। तो रूल ये है कि जब कसरा लगना होता है तब जो है फतहा लगता है। तो फॉर दैट रीजन शाह जो है वो फी महल्ली नस्बिन है, बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ इल्ला बिफोर इट। एंड एक और चीज भी है कि शाह जो है आपका फेल मादी है, उस वजह से वो मबनी नस्ल भी है, इसलिए वो शाह ई नहीं हो सकता ना। समझ रहे हैं आप? नहीं, फिर से रिपीट करें। क्या रिपीट करो? अभी आपने क्या बताया? आपने सवाल किया था इल्ला बिमा शाह का, राइट? तो मैंने बताया था इल्ला जो हुरूफुल इस्तिस्ना है, तो बिमा शाह जो है बी आपका हरफुंजर है, माँ आपका इस्मुल मौसूल है, राइट? शाह जो है आपका फेल मादी है, और सिला है इस्मुल मौसूल का। और शाह जो है वो फी महली नस्बिन है, ठीक है? और मबनी नस्ल भी है, तो लिहाजा वो अपना इराब चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इल्ला बिमा। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Now let's look at this in more detail. The illa after the complete sentence. This means that the part of the sentence before illa is a complete sentence by itself and would remain so if illa and what comes after it is removed. If you look at the sentence, قام القوم إلا زيدا. Okay, the first part, قام القوم is a complete and meaningful sentence. The group of people stood up. In this case, the noun after illa has to be mansoob. क्योंकि जो है इल्ला से पहले वाला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है। दैट्स व्हाई जो भी वर्ड अब इल्ला के बाद आएगा तो वो मंसूब हो जाएगा। वही उस टेबल ने भी एक्सप्लेन किया था। इल्ला से पहले कंप्लीट सेंटेंस है, तो इल्ला के बाद जो है मंसूब वर्ड आएगा। आप इसे फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। फॉर्मूला वन, कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला, ठीक है? कंप्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला इज इक्वल टू मंसूब ऑन वर्ड आफ्टर इल्ला।
लिख लीजिए आप, चैट में लिखता हूँ। फॉर्मूला देखें, बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला इक्वल टू, बिफोर इल्ला इक्वल टू मंसूब नाउन आफ्टर इल्ला। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? बताएं जल्दी से। सोसिया, लिख रहे हैं। नहीं अभी। जल्दी लिखे अविनाश शेठ। फॉर्मूला नंबर 2 लिखिए। फॉर्मूला नंबर 2, कंप्लीट सेंटेंस प्लस नेगेशन, प्लस नेगेशन बिफोर बिफोर इल्ला, कंप्लीट सेंटेंस प्लस नेगेशन बिफोर इल्ला इक्वल्स टू मंसूब नाउन और बदल। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 लिख लें आप। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला, कंप्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला इक्वल्स टू, यहाँ पर है देखिए, नाउन अकॉर्डिंग टू आमिल। ये फॉर्मूला नंबर 3। ऐसे जो है आप इल्ला को याद रख सकते हैं, क्योंकि इल्ला जो है बहुत ज्यादा यूज होता है लिटरेचर में, अरबिक लिटरेचर में, कुरान पाक में, हदीस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास थ्री इफेक्टिव फार्मूलाज होंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए इनको फाइंड आउट कर। और साथ में नोट में ये भी लिख सकते हैं आप कि जो आपका अदा है और हाशा है और खला है, वो नसब और जार दोनों एक्सेप्ट करता है। तो आपका बचेगा बाबुल्ला, बाब मुनादा, बाब मफूल मिन अजलिही, मफूल माहू। तो बस 4 बचे।
ठीक है ना? अब हम ठीक है, लिख लिया ना आप लोगों ने? आगे चलें। ये इंस क्या लिखा है F3 में? इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम, ओके ओके। एसी क्या है? एसी मीन्स अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख लिया। आगे चलें। बताएं जल्दी, अबीरा शेख। अबीरा शेख, क्या? लिखा आपने? जी लिखा मैंने, एसी के बाद क्या था? अकॉर्डिंग टू आमिल। नहीं समझा। अकॉर्डिंग टू आमिल। इन आमिल, इन कंप्लीट। जो आमिल की वजह से एराब चेंज होता है ना, वो। नोट्स बनाने में ऐसे आप नोट्स बना लेंगे ना, तो बहुत इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी आपकी। फॉर्मूला बना लें, पीछे एग्जाम्पल लिख लें, खत्म, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ है, एग्जाम्पल तो दिया नहीं आपने। एग्जाम्पल तो किताब में है ना ऑलरेडी। तो सब किताब में से ही चाहिए, बाहर एग्जाम्पल, का एग्जाम्पल भी देना चाहिए हमें। किताब के एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि आसान होगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसका पहला फॉर्मूला, कंप्लीट सेंटेंस बिफोर इल्ला इक्वल टू मंसूब नाउन। इसका एग्जांपल है ना, मा कामल कौमु, सॉरी, कामल कौमु इल्ला ज़ैदन, या फिर कामल जमीउ इल्ला खालिदुन, खालिदन, सॉरी। फॉर्मूला नंबर 2, मा कामल कौमु इल्ला ज़ैदन और इल्ला ज़ैदुन, दोनों एग्जांपल हैं इसकी। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है बेसिकली, मा कामल कौमु इल्ला ज़ैदुन और ज़ैदिन, दोनों पॉसिबिलिटी इसमें भी। ठीक है, आगे चलें। जल्दी बताएं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हाँ मैंने लिख लिया। हाँ देखिए, तोसिया ने लिख लिया है। अभी रशिक, आप ही बचे हैं, जल्दी बताएं। लिख लिया। ठीक है, आगे चलें फिर। जी। बताएं। चलिए ठीक है। बाबुल्लाह, एब्सोल्यूट नेगेशन। बाबुल्लाह, एब्सोल्यूट नेगेशन। जो आपका बाबुल्लाह है, ये भी बेसिकली आपके इसमें आता है, मंसूबात में आता है। क्या है? इलम अन्ना لا تنسب النكرات بغير تنوين إذا بعشرت النكرة ولم تتقرر. لا نحو لا رجل في الدار. Note that la gives nasab to the indefinite word that does not have a tanween when the word is directly preceded by la and when la isn't repeated. Example, la rajula fi dari. Yes, yes, Firdaus. आपने वो नहीं बताया, ये कि सेंटेंस 3G से बना है, एक्सेप्ट द थिंग फ्रॉम विच द एक्सेप्शन इज मेड, एजेंट ऑफ एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन। क्या चीज? ऊपर ऊपर ये ऊपर, वाला? नहीं, पॉइंट नंबर 1 के बाद वाला।
डिटेल वाले में जो आप बता रहे थे। यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर यही पेज, इसी के जस्ट नीचे वाले पेज पे। हम्म the thing समझ from रहे which हैं? the thing from which the exception is been made plus agent of exception plus the exception. In a complete exception, all three will be present. In partial exception, then only agent of exception plus exception will be present. हाँ मतलब वही बात है ये जो बता रहे हैं कि जब कंप्लीट सेंटेंस होगा तो जिससे एक्सेप्शन किया जा रहा है वो भी मौजूद होगा और जो एक्सेप्शन है वो भी मौजूद होगा। जो पार्शियल है उसमें सिर्फ एक्सेप्शन और एजेंट ऑफ एक्सेप्शन यानी कि आपके हुरूफ उल इस्तिस्ना जो है वो मौजूद होंगे। अब आप ऐसे समझे आप ऐसे समझे दोनों एक ही बात है ना। बस मुझे कैटेगराइज कर दीजिए कि इसमें माकामल कौम में कौन सा होगा एजेंट ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन सा है? देखो मा कामल कौमू जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन विथ नेगेशन है। हम्म ठीक है, इसमें द एक्सेप्शन इज बीन मेड वाला भी है, एजेंट ऑफ एक्सेप्शन भी है और द एक्सेप्शन भी है, तीनों भी हैं इसमें। मतलब कौन कौन सा है? हाँ फॉर एग्जाम्पल मकामा इल्ला जैदन, ठीक है ना, आपका जो कौम है वो एक्सेप्शन इज बीन मेड, ठीक है। एजेंट ऑफ एक्सेप्शन क्या है? इल्ला, इल्ला एजेंट ऑफ एक्सेप्शन है और जो आपका जैदन है वो एक्सेप्शन है, ओके, ठीक है ना। एक्सेप्शन। मकाम इल्ला जैदुन, nobody from the people stood except Zaid. Who is the exception here? Zaid is the exception. From whom he is being accepted? From the kaum. Right. ओके, What is that which is being acting here as an exception or agent of exception? That is illa. ओके, ठीक। तो कामों का इसको कोई मतलब रोल नहीं है इसमें? Kauma तो verb है ना। ठीक। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है इस्तिस्ना में तो बताएं। है आवाज किसी कर का दी। डाउट? आवाज कर गई, अब आ रही आवाज? हाँ अबीरा शेख में लिखा है, देखिए नामल जमी इल्ला अबीरा। यस दैट्स ट्रू। नो ये फॉल्स है। मा नामल जमी इल्ला अबीरा, ये ट्रू, सही बात। मतलब क्या वो ये फॉल्स है? हाँ नामल जमी इल्ला अबीरा स्ट्रक्चर सही है सेंटेंस में ग्रामेटिकली, वो स्टेटमेंट की जो मीनिंग है वो फॉल्स है, लेकिन मा नामल जमी इल्ला अबीरा जो है वो उसकी स्टेटमेंट की मीनिंग जो है ट्रू है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सही है। नहीं समझा, दोनों भी सही है। मतलब हाँ नामल जमी इल्ला अबीरा क्या है? कंप्लीट सेंटेंस, एक्सेप्शन बीन मेड, एजेंट ऑफ एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन इन एन इटसेल्फ, ठीक है ना, तीनों है। नामल जमी इल्ला अबीरा, एवरी वन इज स्लीपिंग एक्सेप्ट अबीरा, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अबीरा तो सो रही है, अबीरा शेख तो सो रही है। मा नामल जमी इल्ला अबीरा, nobody is sleeping, no one is sleeping except अबीरा, ये ट्रू है। अबीरा शेख तो सो ही रही है वैसे भी। समझ रहे हैं आप? यस। तो क्या समझे आप? हम्म क्या समझे बेटा आप? एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। इसको ट्रांसलेशन नहीं समझ रहा था, वो अच्छे से समझ गई, ताकि कंसेप्ट ना एक बार मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लूंगी, फिर कुछ डाउट आएगा तो पूछ लूंगी।
ठीक है, ठीक है। अभी मैंने बाबुल्लाह का ये पढ़ा था, अ, इबारत पढ़ी थी मैंने, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। ये क्या है बेसिकली? बाबुल्लाह जो है बेसिकली एक मंसूबात में से आता है। तो ला क्या करता है, जो भी वर्ड नकीरा होता है, यानी कि इनडेफिनेट वर्ड जो ला के बाद आता है, उसे वो नसब देता है, उसे वो नसब देता है। लेकिन शर्त ये है कि जो आपका इनडेफिनेट वर्ड है उसके ऊपर तनवीन नहीं होनी चाहिए। इनडेफिनेट वर्ड, नकीरा वर्ड, और बगैर तनवीन के साथ उसको आना चाहिए। उस केस सिनेरियो में ला के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नसब लेगा। व इन लम तुबाशिरहा वजब रफ़्उ व वजब तकरार ला नहवा ला फिद्दारी रजुलुन वला इम्राअतुन। If the word isn't directly preceded by la, rafa rafa case is mandatory for the indefinite word, and la must be repeated if another word is negated. For example, la fi dari rajulun wala imra'atun। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया जा रहा है इसी के अंदर। ला जो है वो नसब तभी देता है जब उसके बाद का वर्ड इंडेफिनिट हो और बगैर तनवीन के हो। लेकिन ला के बाद कोई हर्फ आ जाता है, ला के बाद कोई हर्फ आ जाता है, जैसे एग्जांपल में ला फी दारी में फी आ गया ना, तो इसके बाद वाले नाउन जो है वो जो है नसब नहीं लेंगे, क्योंकि रूल ये है कि जिस भी वर्ड के ऊपर नसब लगेगा वो एग्जैक्टली और डायरेक्टली ला के बाद आना चाहिए उसे। और दूसरी चीज, उसको इंडेफिनिट होना चाहिए और तनवीन के बगैर होना चाहिए। सिर्फ उसके सिनेरियो में ला जो है नसब देगा, वरना फिर रफा ही लगेगा। और अगर से सेंटेंस में ला के साथ जो है किसी वर्ड को नेगेट किया गया है, लेकिन वो वर्ड एग्जैक्टली ला के बाद नहीं आया है, तो उस वर्ड को रफा लगेगा। और अगर से किसी और वर्ड को भी नेगेट करना है उसी सेंटेंस में, तो ला का इस्तेमाल एक और बार होना चाहिए, वरना फिर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल, ला फी दारी रजुलु वला इमराअतु। यहाँ पर देखिए, ला फी दारी रजुलु में रजुलु और इमराअतु दो ऐसे नाउन है जिनको नेगेट किया जा रहा है। तो बगैर ला को यूज किए हम कह सकते थे ना, ला फी दारी रजुलु व इमराअतु, एक और ला को ऐड करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। ग्रामर ये है कि एक सेंटेंस में जब ला को डायरेक्टली वर्ड के साथ यूज नहीं किया जाता फिर भी उसको नेगेट किया जाता है, तो उसके बाद किसी और वर्ड को नेगेट करना है उसी सेंटेंस में, तो ला जो है एक और बार यूज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है, ला फिद्दारी रजुलु वला इमराअतु। ला फिद्दारी रजुलु वला व इमराअतु कहते तो ये बाय मीनिंग तो सही लग रहा, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है ये। ठीक है, तो जब हम कहेंगे ला फी दारी रजुलु वला इमराअतु, ओके, देयर इज नो वन इन देयर इज नो मैन एंड वुमेन इन द हाउस। इसको हम ऐसे नहीं ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज नो मैन इन द हाउस एंड नो वुमेन, ऐसे नहीं ना ट्रांसलेट करते हैं हम इसको एक ही सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दो दफा यूज करने की जरूरत नहीं है नो वाला वर्ड या फिर ला के लिए जो भी ट्रांसलेशन का वर्ड होगा। लेकिन अरेबिक में जरूरी है कि जब ला के साथ कोई वर्ड डायरेक्टली नहीं यूज होता तो एक और वर्ड को उसी सेंटेंस में नेगेट करना हो तो ला का इस्तेमाल फिर से होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अबीरा शेख तोसिया। पहले वाले एग्जांपल में नसब है ना, ला रजुला फिद्दारी। हाँ बेटा, वहां पर एक जो रूल है ना, रूल कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। कंडीशंस क्या है? ला के बाद जो वर्ड आएगा वो इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी कि नकीरा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो तनवीन के बगैर होना चाहिए।
हाँ तब वो मंसूब हाँ होगा। हाँ, तीसरी कंडीशन क्या है, वो ला के एग्जैक्टली बाद ही आना चाहिए। यानी कि ला फिर दारी ऐसे नहीं आना चाहिए, ला दारी ला दारा आए, ला दारी आएगा तो वो ला दारा हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म इसलिए एग्जैक्टली ला नीचे के बाद ला होना के चाहिए बाद वर्ड। हम्म। इसलिए नीचे ला के बाद पी आ गया तो फिर वो जर लग गया है दारी में। हाँ, जर लग गया। ये कंपलसरी और मैंडेटरी है कि 3 कंडीशंस पूरी हो तभी जाकर नसब लगेगा, वरना फिर नसब नहीं लगेगा। ठीक है, अभिलाष शेख आप बताएं। क्या बताना है? समझ आया आपको? मैंने सेंटेंस बनाया बताएं। और चैट में लिखा है। ला फिस सैफ उस्ताज ला तुल्लाब इल्ला अबीरा। सईफ नहीं है, वो सब है। सॉरी, हाँ, छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, वही सोच रहा था मैं, सैफ क्यों लिखा है आपने, सफ लिखना चाहिए। हाँ, ला फिस सैफ उस्ताज। मैंने सैफ नहीं ला, लिखा, मैंने सब लिखा। हाँ आपने सब लिखा है, मैंने मैंने सैफ सब लिखा, ला लिखा है, फिस आपको सफ सईफ दिख रहा है, आपका उस्ताज। चश्मे का नंबर बड़ा है। नहीं, अभी मैंने जूम कर लिया, अब मुझे भी सब दिख रहा है। ला फिस सैफ उस्ताज ला तुल्लाब इल्ला अबीरा। मोटी कांच का चश्मा है। ये अच्छा है, मतलब सेंटेंस में इस्तिस्ना भी आ गया आपका, और क्या कहते हैं इसे, ला वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। There is no teachers and students in the class except अबीरा शेख। ठीक, ये मीनिंग वाइज तो फॉल्स है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस करेक्ट। ठीक है ना? तो आई थिंक यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज की क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाएंगे तो आगे इजी वाला। जी बताएं।